स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, आपका केआर डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं और उसका नाम है डिटरमाइनर्स। जो डिटरमाइनर्स हैं, ये देखो आप, डिटरमाइनर्स, ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक वर्ब से बना है और जो वर्ब है वो है डिटरमाइन। डिटरमाइन, इसका हिंदी में अनुवाद हुआ कि हमने किसी चीज को निश्चित किया। अब किस चीज को निश्चित करेंगे डिटरमाइनर्स के अंदर? तो जो डिटरमाइनर्स हैं उनके अंदर हम निश्चित करेंगे नाउन को। यानी जो डिटरमाइनर्स हैं इनके प्रकार हैं, जैसे सिंगुलर नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये मेनली यूज होते हैं। और इसके बाद में जो नाउन आती है वो सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल होनी चाहिए। जैसे कुछ डिटरमाइनर हैं उनके बाद में सिंगुलर नाउन आती है। तो सबसे पहले तो हमको नाउन का पता होना चाहिए कि जो नाउन है वो कितनी तरीके की होती है, उसमें कितने प्रकार होते हैं, ये सारा कुछ। तो शॉर्ट के अंदर हम सबसे पहले थोड़ा सा नाउन देख लेते हैं। तो जो नाउन है, अगर नाउन समझ में आ गई तो आपके डिटरमिनर समझ में आएंगे। अगर नाउन समझ में नहीं आएगी तो डिटरमिनर समझ में नहीं आएंगे। मोटा मोटे तौर पर जो नाउन होती हैं ट्रेडिशनल तरीके से, इनके दो तरीके के विभाजन है। एक ट्रेडिशनल तरीके का विभाजन है, उसमें जो नाउन होती है वो 5 तरीके की होती है, जिसमें आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हुआ आपका ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन वो तरीका यहाँ पर इतना चलता नहीं है। यहाँ पर जो नाउन का क्लासिफिकेशन चलेगा वो ये चलेगा। ये मॉडर्न तरीका है, इसको देखना आप। नाउन है तो नाउन 2 तरीके की होती हैं। यहां पर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इस तरीके से विभाजन किया गया है। यानी नाउन केवल 2 तरीके से विभाजित किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर कोई नाउन काउंटेबल होगी तो फिर उसमें 2 विभाजन फिर होंगे, और वो कौन कौन से होंगे कि एक होगी सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, और प्लूरल यानी बहुवचन। और ये जो अनकाउंटेबल है ये अनकाउंटेबल ही रहेगी, यूएन, इसको बोलते हैं यूएन। ये आपके नाउन का एक विभाजन हुआ। ये मॉडर्न विभाजन है, ये बहुत ही इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ये हम अच्छे से समझते हैं तो डिटरमिनर समझ में आ जाएंगे। ये जो डिटरमाइनर्स हैं ये इनको निश्चित करते हैं। तो ये नाउन का प्रकार हुआ। अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर, मार्कर्स, जैसे टेबल, टेबल्स, जैसे क्लास, क्लासेज, जैसे फैमिली, फैमिलीज, फैमिली, फैमिलीज। इस तरीके से ये हुई सिंगुलर और ये हुई प्लूरल। तो हमने सबसे पहले तो सिंगुलर और प्लूरल देखी। और जो 5 तरीके की जो नाउन बताई हुई हैं उनके अंदर ये तो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और ये है आपकी कलेक्टिव नाउन। तो मैं इसको बोलता हूं सी स्क्वायर, कि जो सी स्क्वायर है, ये जो सीसी है, ये काउंटेबल होती है इंग्लिश के अंदर। बाकी की जो नाउन है ट्रेडिशनल वे के अंदर जो आती हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केवल 3 नाउन बची। वो नाउन है, वो नाउन अनकाउंटेबल हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। आप चाहो तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता भी सकता हूं। देखो देखें,
जैसे प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर नाउन में जैसे जयपुर है और जैसे राकेश है, तो जयपुर का जयपुर से नहीं होता, और राकेश है तो राकेश का राकेशेस नहीं होता। और तीसरा एग्जाम्पल जैसे ये है मटेरियल नाउन से, जैसे ऑयल है तो ऑयल्स नहीं होता। और चौथा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जैसे हम लेते हैं जैसे ब्यूटी, तो यहां पर ब्यूटीज नहीं होती, हैप्पीनेस हैप्पीनेसेज नहीं होती। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर बताया। तो लेकिन जो असली बात है वो अब चलेगी आगे अनकाउंटेबल के अंदर। ये तो सारी दुनिया जानती है, काउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल। आप ये मत समझना कि इनको कोई जानता नहीं, सब जानते हैं इनको। जो असल चीज है वो है अनकाउंटेबल नाउन। ये आपकी रही अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें 3 नाउन तो ऑटोमेटिक ही आ गई। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम होता है, जैसे मेरा नाम मुकेश चौधरी है, ये कुचामन शहर है, ये जयपुर शहर है, लंदन, न्यूयॉर्क, ये सारा। फिर मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया था कि अगर हम जमीन को खोदेंगे तो उसमें 3 तरीके की चीजें निकलती हैं, हार्ड, लिक्विड और गैस। ये तीनों की तीनों अनकाउंटेबल होती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जो भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे ब्यूटी का ब्यूटीज नहीं होता, हैप्पीनेस का हैप्पीनेसेस नहीं होता, मदरहुड का मदरहुड्स नहीं होता, बॉयहुड का बॉयहुड नहीं होता, ब्रेवरी का ब्रेवरीज नहीं होती। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका प्लूरल नहीं होता है। और मैं आपको कुछ फेमस एग्जांपल बता रहा हूं जो नाउन अनकाउंटेबल हैं। जैसे आप देखो, जैसे न्यूज, जैसे मनी, जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे ज्वेलरी, जैसे मशीनरी, जैसे ब्रेड, जैसे ऑयल, जैसे ब्यूटी। ये कुछ नाउन हैं। जैसे और एक फेमस, जैसे फ्रूट, जैसे नॉलेज, नॉलेज। ये जितनी ज्यादा आप जानोगे ये आपके लिए उतना ही फायदे का सौदा रहेगा। ये जो नाउन है, ये नाउन है सारी की सारी अनकाउंटेबल। अब हमारे पास में एक ऐसा तरीका है कि आपको कोई भी नाउन देखते ही अगर आप वो इंप्लीमेंट करोगे, जो तरीका है, आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा कि कौन सी नाउन काउंटेबल है और कौन सी नाउन काउंटेबल नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल तो बना लेंगे हम। हमारा जो मेन झगड़ा है यहाँ पर, जो समझने वाली चीज है वो ये है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फर्क होता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज आप दिमाग में जरूर रखना कि अगर नाउन काउंटेबल हुई, अगर नाउन काउंटेबल हुई तो उनके पहले आप 1 2 3 4 5 लगा सकते हैं। जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3। अब जैसे 1 मार्कर, 2 टेबल्स। अब 2 तो चूंकि प्लूरल है तो 2 टेबल्स। 3 क्लास तो क्लासेज। जैसे 4 फैमिली, तो फैमिली चली जाएगी अब प्लूरल के अंदर। ये लो, ये आपका आ गया कि कोई भी नाउन काउंटेबल और अगर अनकाउंटेबल हुई तो हम उनको समझेंगे कैसे। ओके, अगर नाउन काउंटेबल हुई तो उसके पहले गिनती लगा दो, सीधी सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 में नाउन रहेगी सिंगुलर, बाद में सबके अंदर ये प्लूरल में चली जाएगी। अगर नाउन इस तरीके से चली जाती हैं
तो वो सारी सारी नाउन होती हैं काउंटेबल, और नाउन नहीं जाती हैं तो फिर वो नाउन होती हैं अनकाउंटेबल, और वो हैं ये एग्जाम्पल इसी साल जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से बता देना चाहता हूं। जैसे न्यूज है, अब एक सेंटेंस देखो, जैसे आई हैव ए गुड न्यूज, आई हैव ए गुड न्यूज, ये एक सेंटेंस है। क्या आप बता सकते हो कि इस सेंटेंस में क्या गलत है? देखो इसको, देखा अच्छे से। इतने में मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। नहीं आया तो कोई परेशानी नहीं। इसके अंदर देखो, आई हैव ए गुड न्यूज, जो न्यूज है ये है अनकाउंटेबल, और ये हमने पहले नंबर पर ले रखा है, तो ये तो नाउन। जो गुड है ये हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताए। और ये यहाँ पर डिटरमिनर है, आर्टिकल। आर्टिकल भी डिटरमिनर्स की तरह ही काम करते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अंदर आर्टिकल का टॉपिक खत्म हो गया है। ये जो आर्टिकल्स हैं इनको डिटरमिनर में इंक्लूड कर लिया गया है। अब ए का मतलब जो डिटरमिनर होता है वो आता है नाउन के लिए, वो आता है नाउन के लिए। एक बहुत बड़ा रूल है इंग्लिश के अंदर कि नो नाउन नो डिटरमिनर। नो नाउन नो डिटरमिनर, यानी अगर नाउन नहीं होगी तो डिटरमिनर भी किसी भी सूरत के अंदर नहीं हो सकता। तो ये जो डिटरमिनर है, चलो डिटरमिनर आ गया और नाउन भी आ गई, यानी यहां तो दोनों चीजें अवेलेबल हैं। तो अब हमको ये देखना है कि ए आपको पता होगा नहीं होगा, नहीं है कोई बात नहीं। ये जो ए और एन है ये बराबर है 1 का। 1 का मतलब 1, यानी इसके बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आनी चाहिए। यह है सीधी सी बात। और यहां पर जो नाउन है वो है यूएन, अनकाउंटेबल। जब यूएन है तो यहां ए का यूज नहीं हो सकता, इस वजह से ये जो ए है ये यहां पर गलत है। अब दूसरा है नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब यहां पर ये जो नो है ये काम कर रहा है डिटरमिनर की तरह, और यहां पर ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी एक तरीके के डिटरमिनर ही है। अब नो न्यूज इज गुड न्यूज की जो न्यूज, नो न्यूज यानी कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं है, सारी की सारी खबर है वो बेकार ही है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी अच्छी खबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर नाउन अनकाउंटेबल आ गई तो उसके साथ में वो डिटरमिनर्स नहीं आ सकते जो काउंटेबल नाउन्स के लिए आते हैं। ये है इस बात का निचोड़। और देखो मनी, जैसे आई हैव सम मनी, ये एक सेंटेंस है। आई हैव सम मनी। अब यहां पर ये जो सम है ये है डिटरमिनर, और ये जो मनी है ये है नाउन। तो क्या सम का यूज सही है? तो स्टूडेंट सम का यूज बिल्कुल सही है। सम का यूज दो जगह होता है कि सम का यूज या तो काउंटेबल प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, दोनों जगह पर सम का यूज होता है। लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि मनी तो अनकाउंटेबल हो गया, लेकिन जैसे पेमेंट, जैसे आपका रुपी, और जैसे सैलरी, इन तीनों का भी मतलब यही होता है। और जब यही होता है तो ये प्लूरल में चली जाती हैं। इसके साथ में पेमेंट, पेमेंट्स, रुपी, रुपीज, सैलरी, सैलरीज, अगर हम इनको प्लूरल में ले जाते हैं तो ये एकदम ठीक है। केवल ये जो मनी है ये प्लूरल में नहीं जाता। और शायद आपने सुना भी नहीं होगा किसी को
कि आई हैव मनीज, आई हैव मनीज, ऐसे नहीं होता। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूं, फ्रूट। मैं इनको मिटा देता हूं, आपने देख लिया एक बार, इट्स ओके। जो फ्रूट है और एक इसमें साथ में एक वर्ड और आता है वेजिटेबल, यानी सब्जी और फल। देखो आप, ये है सेंटेंस फ्रूट और ये है वेजिटेबल, ये है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल का वेजिटेबल्स हो जाता है, लेकिन जो फ्रूट है इसका मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसका प्लूरल बनता है या नहीं बनता है? जरा आप ही बता दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये आपको बहुत ही ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं, ये पूरी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें जैसे मान लेते हैं एप्पल हम लेते हैं, तो एप्पल का एप्पल्स हो जाता है। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज का ऑरेंज हो जाता है, ये तो हो जाते हैं, ये तो प्लूरल में चले जाते हैं। लेकिन जो फ्रूट वर्ड है इसको इंग्लिश के अंदर अनकाउंटेबल माना गया है और इंडिया में भी इसके यूज अजीब ही तरीके से होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पापा जी बाहर जाते हैं ऑफिस के अंदर सुबह या अपने काम के लिए और कहीं जाते हैं, तो मम्मी बोलती है उनको कि जब शाम को आओ तो फल फ्रूट लेते आना। क्या लेते आना? फल फ्रूट। तो अब मम्मी बेचारी को पता नहीं, लेकिन हमको पता है कि फल का मतलब भी फ्रूट ही होता है और फ्रूट का मतलब भी फल ही होता है। तो या तो ऐसे ही बोल दो कि फल लेकर के आना है, या ऐसे बोल दो कि फ्रूट लेकर के आना है। ये दोनों वर्डों का मतलब एक ही होता है। तो पहली गलती तो हम ये करते हैं। और ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट नहीं बोलते, इसके साथ जनरली इंडिया में एस लगाते हैं, फ्रूट्स। आप किसी फ्रूट की दुकान पर देखो तो वहां पर फ्रूट्स लिखा रहता है जनरली। वो तो अनपढ़ हैं, उनके यहाँ तो चलेगा, वो तो चाहे कुछ भी करें, हमको उनसे मतलब नहीं है। लेकिन हमको हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखना है और हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड ग्रामर, जिसमें स्पोकन में भी कुछ चीजें बोली जाती हैं लेकिन वो अप्लाइड ग्रामर में गलत होती हैं, यानी रिजिड ग्रामर, जिसमें हार्डली हमको नियमों का फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना कि ये फ्रूट्स नहीं होता, ये फ्रूट होता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर हम फ्रूट की जगह फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि कोई चीज आए तो पूरी आए या नहीं आए तो ज्यादा बढ़िया है, ये मेरा ऐसा मानना है। कोई चीज सीखो तो पूरी सीखो, तब तो उसका कोई प्रॉफिट मिलेगा, और अगर हम उसको आधी अधूरी छोड़ देते हैं तो फिर असफलता ही हाथ लगती है। तो देखो, फ्रूट्स ऑफ लेबर इज स्वीट, ये इंग्लिश में कहावत है, हकीकत बात तो ये है, फ्रूट्स ऑफ लेबर इज स्वीट। और चाहो तो इसके साथ में आप दी भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई गलती नहीं है। द फ्रूट्स ऑफ लेबर इज स्वीट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर फ्रूट का मतलब, फ्रूट्स का मतलब फ्रूट्स नहीं है, इसका मतलब है रिजल्ट, इसका मतलब है परिणाम, इसका मतलब है परिणाम कि, और इसका मतलब है लेबर का मतलब कार्य, यानी कार्य का परिणाम मीठा होता है। अगर हमने कोई काम किया और उसका परिणाम अगर मीठा है, वैसे काम करने का परिणाम मीठा ही होता है। जब हम नहीं काम करेंगे तो हमको परिणाम क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हम काम करते हैं उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो हमेशा मीठा होता है। और ये बाइबल की लाइन से ये क्राइस्ट ने कहा बाइबल के अंदर। तो यहां पर फ्रूट्स है,
यहां पर फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। तो इस सेंस में हम इसको काम में ले सकते हैं। लेकिन फिर देखो यहां पर भी जो नाउन है वो अनकाउंटेबल ही है। एस लगाने से ऐसा नहीं है कि ये प्लूरल में चलेगी, और अगर ये प्लूरल में जाती तो यहां पर वर्ब सिंगुलर नहीं आती, यहां पर वर्ब आती प्लूरल। तो वहां भी सिंगुलर है, यहां भी सिंगुलर है, लेकिन इस सेंस के अंदर फ्रूट के एस लग जाता है, और जब हम जनरल हम बात करते हैं तो उसके साथ में एस का यूज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को इतना सा पता चला कि जो नाउन हैं वो 3 तरीके की नाउन हैं, और ये जो 3 तरीके की नाउन हैं ये बहुत सिंपल हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि नाउन सिंगुलर होती है, नाउन प्लूरल होती है, और नाउन अनकाउंटेबल होती है। अगर इस बात का आपको पता चला है तो वेल एंड गुड। अब जो दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि एक रूल अभी मैंने आपको बताया था, अब इसको थोड़ा सा और खोल के बताता हूं। नो नाउन नो डिटरमिनर। नो नाउन नो डिटरमिनर, ये एक रूल है इंग्लिश का बहुत ही बड़ा, कि अगर नाउन नहीं होगी तो डिटरमिनर भी नहीं होगा। तो इसका थोड़ा सा यूज कैसे करते हैं वो जरा देख लो। जैसे एक सेंटेंस है, शी इज ए लिटिल फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस है, देखो इसको अच्छे से। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है। दूसरा सेंटेंस देखो, शी इज ए लिटिल गर्ल, ये फिर दूसरा सेंटेंस है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फिर एक तीसरा सेंटेंस देखो, शी इज ए वेरी लिटिल गर्ल, ये आपका तीसरा सेंटेंस है। क्या तीसरा सेंटेंस सही है, दिख रहा है आपको? ये भी सही है। ओके, अब पहले सेंटेंस में क्या गलत किया हमने, देखो ये है आर्टिकल या डिटरमिनर, और ये भी डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद में नाउन है नहीं। जब डिटरमिनर के बाद में नाउन नहीं है तो फिर हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं डिटरमिनर का, क्योंकि हमारा तो रूल ही सबसे बड़ा यही है कि नो नाउन नो डिटरमिनर, और हमने डिटरमिनर लगा दिए। तो ये इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। ओके, शी इज ए वेरी लिटिल गर्ल, वो एक बहुत छोटी सी लड़की है। इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद कि वो एक छोटी सी लड़की है। तो ये जो लिटिल है ये बता रहा है साइज इस लड़की की, कि छोटी, मध्यम, बड़ी, और एक का मतलब एक, ये प्लूरल नहीं है। तो यहां पर दो चीजें एक साथ आई। तीसरे सेंटेंस में देखो, शी इज ए वेरी लिटिल गर्ल, अब इसमें ये भी डिटरमाइनर है, वेरी है, ये एडवर्ब है बेसिकली, और ये जो लिटिल है ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में और डिटरमाइनर्स के अंदर 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इतनी सी बात है। तो इसके पहले हमने काम में लिया एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव, और ये तीसरा। तो इन तीनों के लिए नाउन चाहिए थी, और नाउन हमारे पास में है, तो ये तीसरा सेंटेंस सही हुआ। तो मैं आपको एक तो ये बात बताना चाहता हूं कि आप नाउन के साथ में कितने भी डिटरमिनर्स यूज कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितनी आपकी इच्छा है उतने कर लो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डन। अब हम थोड़ा आगे बढ़े।
अब ये जो डिटरमिनर्स हैं ये कितनी तरीके के होते हैं, तो देख लो स्टूडेंट्स, या इधर लिख लूं मैं, ये आपके आगे डिटरमाइनर्स, और इसके अंदर कौन कौन से डिटरमाइनर्स आते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर आर्टिकल्स, इसके अंदर आपका आ गया ए, एन और दी। दूसरे जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो कौन से होते हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए, तो इनको बोलते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स या इनको इन्यूमरेटर्स भी बोलते हैं, लेकिन आप तो इतना सा ही समझो न्यूमरल्स। न्यूमरल्स का मतलब होती है संख्या, और ये दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है, जैसे फर्स्ट, जैसे सेकंड, जैसे थर्ड, और कार्डिनल होते हैं जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 4। अब ये आगे चलते जाते हैं और ये भी आगे चलते जाते हैं, तो ये हो गया आपका न्यूमरल्स। और चलो आज दो की बात कर लेते हैं। आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स माना गया है, न्यूमरल्स यानी जो गिनती है, काउंटिंग है, इसको भी डिटरमाइनर्स माना गया है। ये सबसे पहले डिटरमाइनर्स हैं। अब इनका यूज कैसे होता है और ये एग्जाम के अंदर किस तरीके से आते हैं वो देख लो। जो आर्टिकल वाला टॉपिक है वो तो इंडिपेंडेंट आप जानते हो बहुत अच्छे से कि आर्टिकल्स ए और एन होता है, लेकिन चलो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए और एन, ये इनको इंग्लिश में बोला गया है 1, इक्विवेलेंट ऑफ 1, कि यानी एक का मतलब एक, एन का मतलब एक, 1 का मतलब एक, तीनों का मतलब मैथ के अंदर देखें तो एक होता है। जब तीनों का मतलब एक ही होता है तो फिर क्या जरूरत पड़ गई अंग्रेजों को ये 3-3 वर्ड काम में लेने की। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 1 है ये ए और एन की जो वीकर फॉर्म है। देखो ए एंड एन आर दी वीकर फॉर्म ऑफ 1, ये है इसके अंदर कि ए और एन है, ये 1 की वीकर फॉर्म है। किसकी फॉर्म है वीकर? 1 की, यानी एक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है 1। जब हम 1 का यूज करते हैं, जैसे मैं आपको ये कहूं कि आई नीड 1 कार, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैं ये कहूं कि आई वांट ए मार्कर, तो ए यहां दबा हुआ है। और एन का यूज करते हैं वोवल साउंड से पहले, क्योंकि वहां पर ये जो गले का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, वहां पर ए नहीं बोला जाता, एन अच्छा लगता है कानों को सुनने के लिए। तो ए और एन का ये राज है यूज में लेने के लिए। और 1 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जब हम कोई चीज कहते हैं कि 1 एक चीज चाहिए हमको और 1 का यूज कर दिया तो पावरफुल चीज है। ओके, अब देखो आप, इसका सिंपल सा यूज है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आई नीड ए मार्कर, मुझे एक मार्कर की जरूरत है। दूसरा मैं कह सकता हूं जैसे दिस इज एन ऑनियन, दिस इज एन ऑनियन, ये एक प्याज है। एक प्याज यहां पर इसका मतलब है एक, इसका मतलब है एक। और जो दी है ये जरूरी है कि ए और एन दोनों के बाद में जो नाउन होगी वो काउंटेबल सिंगुलर होगी। लेकिन दी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दी है वो तीनों नाउन्स के लिए यूज में लिया जाता है, चाहो तो काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन, तीनों के लिए ये यूज में लिया जाता है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है। आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो दी के, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल बता देता हूं।
जैसे दी टेबल इज वेरी ब्यूटीफुल, कि ये जो टेबल यहाँ रखी हुई है ये बहुत सुंदर है, मान लेते हैं यहाँ टेबल है, और देखो दी टेबल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कि जो टेबल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो दी के बाद में हमने यूज किया प्लूरल नाउन का, काउंटेबल प्लूरल नाउन का। अब अनकाउंटेबल का यूज करना है, तो देखो दी वाटर इज नॉट प्योर, कि ये जो पानी है इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो हमने यूज किया दी का, दी के बाद में हमने रखा वाटर। तो ये सिंगुलर नाउन, ये प्लूरल नाउन और ये अनकाउंटेबल नाउन, ये सिंपल सा आपका यूज। तो दी का यूज सब जगह होता है, काउंटेबल सिंगुलर हो, प्लूरल हो और अनकाउंटेबल हो। बस इतना सी बात है केवल कि नाउन आइडेंटिफाइड होता है इसके अंदर। और आपने आर्टिकल्स का टॉपिक इससे पहले हो चुका है, तो उसमें ये चीज़ आपको डिटेल से बताई गई है, तो ये चीज़ वहाँ क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब न्यूमरल्स के बारे में आते हैं हम। न्यूमरल्स इंग्लिश में दो तरीके के गिनतियाँ होती हैं, काउंटिंग होती है। एक तो होती है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे तुम किसी बच्चे को पूछो कि तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वो कहता है, जैसे वो थर्ड का स्टूडेंट है तो बोलता है मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ, मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ, मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूँ। क्या वो ऐसा कह सकता है कि मैं 4 में पढ़ता हूँ? नहीं कह सकता। लेकिन जैसे हमको 10 रुपए चाहिए तो हम कहेंगे आई नीड 10 रुपीज या आई नीड 1000 रुपीज। तो ये है 1 2 3 4 5 6, ये है गिनती, इनको कहते हैं कार्डिनल। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनको कहते हैं हम ऑर्डिनल। और एक और होता है, जैसे रोमन के अंदर क्या होता है, जैसे जॉर्ज फिफ्थ, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये कौन सी इंग्लिश है? तो स्टूडेंट्स ये इंग्लिश नहीं है, ये रोमन वर्ड हैं, जिसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 ये, और एक गिनती ऐसे लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गिनती हम यूं लिखते हैं। तो ये लिखने के तरीके हैं, लेकिन ये बेसिकली दो ही चीज होती हैं, एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। तो पहला तो इसमें रूल ये है कि अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आ जाएं तो पहले आएगा ऑर्डिनल और बाद में आएगा कार्डिनल। देखो दी फर्स्ट 2 गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दी फर्स्ट 2 गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। जैसे ये फर्स्ट 2, यहां पर फर्स्ट का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट का मतलब होता है कि बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, फर्स्ट का मतलब शुरुआती। अब यहां पर फर्स्ट का मतलब है शुरुआती 2 लड़कियां सुंदर हैं, इसका मतलब ये होता है। अब एक दूसरा सेंटेंस देख लो, दी 2 फर्स्ट गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। दूसरा आपका सेंटेंस हुआ जे, और ये हमारे एग्जाम के अंदर आता है, एयरफोर्स में और नेवी के अंदर। और अगर हमको ये पता है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल क्या होते हैं तो हम इजीली बता देंगे, अदरवाइज नहीं बता सकते। ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हूं मैं ओसी।
OC, यानी ऑर्डिनल पहले आता है और कार्डिनल उसके तुरंत बाद में आता है। रूल ये है, ऑर्डिनल कार्डिनल, यहां पर कार्डिनल और ऑर्डिनल, इस वजह से ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों डिटरमिनर हैं, ये भी डिटरमिनर है, डिटरमिनर डिटरमिनर डिटरमिनर, और ये सब किसके लिए आ रहे हैं? नाउन के लिए, और ऊपर भी क्या है? ये नाउन के लिए। तो ये है बात, एक नाउन के लिए 3 डिटरमिनर आ चुके हैं यहां पर, और मैं आपको कह रहा हूं 10 भी आ सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमारा ये रूल क्लियर हो रहा है कि नो नाउन नो डिटरमिनर। फिर हमारा ये रूल क्लियर हो रहा है कि जो फर्स्ट टू है इसके अंदर 2 आ चुका है, तो नाउन जाएगी प्लूरल के अंदर। अगर ये भी कर दें हम, जैसे इसमें ये नहीं लगाया, द फर्स्ट 2 गर्ल आर ब्यूटीफुल, तो ये भी एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 की, पहली 2, तो यहां पर ये प्लूरल के अंदर जाएगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो वर्ब भी प्लूरल के अंदर ही जाएगी। तो ये आज छोटा सा आपका लेसन लिया डिटरमिनर्स का। इसके बाद में एक लेसन और लेंगे हम, और उसमें जो रेस्ट ऑफ द डिटरमिनर्स हैं वो आपको बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके। To my channel, hit the bell icon and never miss an update.